आयुर्वेद के दृष्टिकोण से पित्त दोष का असंतुलन, वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों में असंतुलन और ऋतु में होने वाले बदलाव क्रोध उत्पन्न करने के मुख्य कारण हैं। विशेष रूप से जब पित्त दोष बढ़ता है तो क्रोध की संभावना अधिक हो जाती है। आइए इन परिस्थितियों का विश्लेषण करें। पित्त दोष का असंतुलन। क्रोध का मुख्य कारण पित्त दोष मुख्यतः अग्नि, आग और जल तत्व से संबंधित है और यह शरीर के पाचन, चयापचय और रूपांतरण को नियंत्रित करता है। जब पित्त असंतुलित होता है तो शरीर और मन में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे चिड़चिड़ापन, बेचैनी और क्रोध उत्पन्न होता है। पित्त दोष बढ़ने के कारण उष्णता, ऋतु और पर्यावरणीय कारण गर्म मौसम, विशेष रूप से शरद ऋतु या ठंड के पहले और अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से पित्त बढ़ता है, जो चिड़चिड़ापन और क्रोध को बढ़ा सकता है। मसालेदार, खट्टे और नमकीन खाद्य पदार्थ। मसालेदार, खट्टे, तले हुए या चिकनाईयुक्त खाद्य पदार्थ पित्त को बढ़ाते हैं और चिड़चिड़ापन बढ़ाते हैं। अत्यधिक परिश्रम और तनाव, मानसिक तनाव, काम का दबाव और अत्यधिक शारीरिक श्रम पित्त को बढ़ाते हैं, जिससे भावनात्मक असंतुलन और क्रोध उत्पन्न हो सकता है। प्रेरक पदार्थ, स्टिम्युलेंट्स, कॉफी, शराब या अन्य उत्तेजक पदार्थों के अधिक सेवन से पित्त बढ़ता है, जिससे भावनाओं का प्रकोप, विशेष रूप से क्रोध, अधिक होता है। तीनों दोषों का असंतुलन और क्रोध। पित्त दोष मुख्य रूप से क्रोध से जुड़ा हुआ है, लेकिन तीनों दोषों, वात, पित्त, कफ में असंतुलन होने से भी भावनात्मक असंतुलन और क्रोध उत्पन्न हो सकता है। वात दोष का असंतुलन। वायु और आकाश तत्व वात के असंतुलन से बेचैनी, चिंता और डर उत्पन्न होते हैं, जो चिड़चिड़ेपन तक बढ़ सकते हैं। वात दोष तंत्रिका तंत्र से संबंधित है और इसके असंतुलन से भावनात्मक अस्थिरता देखी जाती है। पित्त दोष का असंतुलन। अग्नि तत्व पित्त बढ़ने से तीव्र क्रोध, असहिष्णुता, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता आती है। पित्त दोष का मुख्य कारण शरीर और मन में गर्मी का असंतुलन है। कफ दोष का असंतुलन। पृथ्वी और जल तत्व कफ बढ़ने से हट, आसक्ति और भावनाओं को दबाने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि कफ असंतुलन में दबा हुआ क्रोध अचानक और तीव्र रूप में प्रकट हो सकता है। ऋतु के अनुसार क्रोध। क्रोध पर ऋतु का प्रभाव। कुछ ऋतु विशेष रूप से पित्त दोष को बढ़ाती है, जिससे स्वाभाविक रूप से क्रोध, चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ती है। शरद ऋतु। सर्दी से पहले का मौसम। शरद ऋतु में बची हुई गर्मी और सूखी, तीव्र हवाओं के कारण पित्त बढ़ता है। इससे शरीर में गर्मी बढ़कर चिड़चिड़ापन और क्रोध उत्पन्न होता है। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी का मौसम। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पित्त को बढ़ाकर चिड़चिड़ापन और असहिष्णुता उत्पन्न करती है। वसंत ऋतु। वसंत का प्रारंभ। वसंत ऋतु में कफ दोष बढ़ता है, लेकिन वसंत से गर्मी के संक्रमण में पित्त असंतुलन से बेचैनी और चिड़चिड़ापन हो सकता है। पित्त दोष बढ़ाने वाले अन्य कारण और क्रोध के कारक। अस्वस्थ आहार। अधिक मसालेदार, खट्टे या नमकीन भोजन से पित्त बढ़ता है, जो भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ता है। अनियमित नींद। नींद की कमी या अनियमित नींद से वात और पित्त दोनों असंतुलित हो जाते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ता है। अत्यधिक शारीरिक श्रम। अत्यधिक श्रम से शरीर में गर्मी बढ़ती है, विशेष रूप से उचित आराम न लेने पर, जिससे क्रोध बढ़ सकता है। आयुर्वेदिक उपाय। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए पित्त को शांत करें। नारियल पानी, खीरा, पुदीना और मीठे फलों को आहार में शामिल करें। मसालेदार, तले हुए और तेलीय खाद्य पदार्थों से बचें। शीताली और शीतकारी प्राणायाम। ठंडक देने वाली प्राणायाम विधियों का अभ्यास करें, जो शरीर और मन को शांत करती हैं और क्रोध को कम करती हैं। अभ्यंग। तेल मालिश। नारियल तेल या चंदन तेल से नियमित मालिश करने से पित्त और वात संतुलित रहते हैं, जिससे भावनात्मक संतुलन सुधरता है।
पर्याप्त पानी पिएं। नियमित रूप से सौंफ का पानी या धनिया का पानी पिएं, जिससे पित्त संतुलित होता है और क्रोध नियंत्रित होता है। पर्याप्त आराम करें। नियमित रूप से सोने और आराम करने की आदत से पित्त और वात संतुलित रहते हैं, जिससे भावनात्मक संतुलन बना रहता है। निष्कर्ष: आयुर्वेद के अनुसार क्रोध पित्त दोष से संबंधित है और शरद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में पित्त असंतुलन के कारण अधिक बढ़ता है। आहार, जीवन शैली में सुधार और ठंडक प्रदान करने वाली प्रक्रियाओं का पालन करके पित्त को संतुलित कर क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। श्री दीर्घायु आयुर्वेद क्लिनिक में पित्त दोष को संतुलित करने और क्रोध कम करने के लिए कई आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें और संतुलित स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञ सलाह लें।